नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका दूसरा नाम दिया सकता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। क्लास 10 के लिए है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मुख्य तथ्य हैं जिसके बारे में जानेंगे। वो मुख्य तथ्य क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इस पाठ में हम लोग सिर्फ इसी 3 का प्रयोग करेंगे। हम लोग पिछला वीडियो में इसका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम आप लोग का रिमाइंड करवा दे रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना होगा आपको। होते तो इसमें 6 हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। लेकिन सारा मैथ हम लोग साइन, कॉस, टेन से ही हल कर लेंगे। किसी तरह का कोई दिक्कत इसमें आप सबों को नहीं महसूस करने देंगे। दूसरा है कि मान याद रहना चाहिए। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, उसी प्रकार सबका मान, साइन का, कॉस का और टेन का। ठीक है, याद रख लेंगे आप लोग। और थोड़ा सा 2 कोण होते हैं, 2 प्रकार के कोण होते हैं। एक है उन्नयन कोण, ठीक है, और दूसरा है अवनमन कोण। चलिए दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो उन्नयन का मतलब क्या हुआ, नयन का मतलब क्या होता है, आँख। यदि किसी वस्तु को देखने के लिए आँख को ऊपर करना पड़े, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान तरीका। यदि आँख को ऊपर करना पड़े तो समझिए कि वहाँ उन्नयन कोण बनेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति नीचे हो और ऊपर रखी वस्तु को देखना चाह रहा है तो वहाँ पर कैसा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन दूसरा है क्या, अवनमन कोण। चलिए उन्नयन कोण थोड़ा जान लेते हैं। और हम जैसे मान लिया जाए कि यहाँ वस्तु है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ है जो क्या कर रहा है, इस वस्तु को देख रहा है। मान लिया जाए कि वो पतंग है या कुतुब मीनार हो, ठीक है। तो क्या है, ऊपर स्थित वस्तु को देख रहा है। ये है दृष्टि रेखा, क्योंकि इसी से देख रहा है, दृष्टि रेखा, ठीक है। और ये क्या है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब इसके बीच में जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो आपसी झुकाव है, यानी कि जो कोण क्रिएट हो रहा है, उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। यदि आप कुछ भी याद नहीं रखते हैं तो सीधी सी बात आपको ये सिर्फ याद रखनी है कि यदि किसी वस्तु को देखने के लिए आँख को ऊपर करना पड़े तो वहाँ उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। चलिए इसी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। दूसरा अवनमन कोण। अवनमन माने क्या कर रहा है, अगर जो है से किसी वस्तु को नीचे देखना पड़े, यदि आँख को किसी वस्तु को देखने के लिए नीचे झुकाना पड़े तो वहाँ पर क्या बनेगा, अव माने नीचे, नमन, ठीक है, अवनमन कोण बनेगा। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति छत पर है, जैसे ये छत है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ जो है से खड़ा है और यहाँ रखी वस्तु को वो देख रहा है। तो वस्तु क्या है, इसके अपेक्षा नीचे रखी हुई है। ये क्या हुआ, इसके साथ क्षैतिज रेखा हुआ। लेकिन ये जो है से वस्तु को यहाँ से देख रहा है तो नीचे देख रहा है, ठीक है, इस वस्तु को देख रहा है। तो ये जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, ठीक है, और ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ये दोनों के बीच के आपसी झुकाव है, जो यहाँ कोण बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण,
ठीक है, इन दोनों कोणों को बढ़िया से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बिना मैथ आगे हल नहीं किया जा सकेगा। हमको लगता है ये बढ़िया समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण यानी कि ऊपर नयन कोण, यानी कि जब आँख को ऊपर देखना पड़े तो उन्नयन, और यदि आँख को किसी वस्तु को देखने के लिए नीचे करना पड़े तो अवनमन। ठीक है तो बच्चों, प्रश्नावली 9 पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है। जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, ये डोर की लंबाई है, यहाँ से कलाकार यहाँ चढ़ रहा है। इसको क्या कह सकते हैं, डोर की लंबाई है। ये क्या है, 20 मीटर। ठीक है, और ये क्या है, बढ़िया से तनी हुई है, ज़रा सा भी लूज नहीं है, तथा भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। ये रस्सी जो है यहाँ से बंधी हुई है, ये इसका क्या है, खंभा है, खंभा। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ इस डोर द्वारा, माने भूमि स्तर के साथ इस क्षैतिज रेखा के साथ इस डोर के द्वारा कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई बताइए। क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई कितनी है सो निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण क्या है, B समकोण है। तो इस थीटा के लिए तो ये लंब और ये आधार होता है, लेकिन इस थीटा के लिए ये लंब और ये आधार। ठीक है, देखना है कि दिया हुआ क्या चीज़ है और निकालना क्या चीज़ है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है, डोर की लंबाई बराबर क्या है, डोर की लंबाई, या इसको कहो कि AC, ये भी लिख सकते हैं, बराबर 20 मीटर। ठीक है, AB खंभे की ऊंचाई क्या है, ये AB बराबर क्या है, निकालना है, यही निकालना है। तो जो दिया हुआ है, क्या हमको ध्यान रखना है, हमेशा इसमें यही रखना है ख्याल कि जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या चीज़ है, डोर की लंबाई है, ये क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है, और ये जो निकालना है वो क्या है, लंब है, P है। तो हमको देखना है कि लंब और कर्ण का रिश्ता किस में है, साइन में है, कॉस में है या टेन में है, क्योंकि 3 ही से हमको हल करना है। तो क्या देखते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है साइन में। क्या होता है, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन में। तो चलेंगे साइन 30 डिग्री, डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, होता क्या चीज़ है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे P/H होता है। चलिए मान रखते हैं, इसका मान कितना है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और P का मान कितना हमारा है, नहीं पता है, यानी कि AB है, बटे H का मान कितना हमारा है, 20 मीटर, 20 मीटर। तो नीचे ऐसे भी काट सकते हैं, 10 दूनी 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो बचा हुआ 1, यानी कि AB को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 से गुना करेंगे तो AB बराबर 1 गुने 10, यानी कि 10 मीटर। ठीक है, ये क्या है, AB यानी क्या है, खंभा, यानी खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। यही आपका आंसर है। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलिए हम लोग मानते हैं कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ ये हमारा है, ठीक है, ये पेड़ है जो क्या करता है कि मान ले आंधी आई और जिसके कारण यहाँ से टूट गया। तो चलिए ये टूटा हुआ भाग को ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे जब मोड़ दिए तो ये ज़मीन को टच कर गया। ठीक है, क्या हुआ, ज़मीन को टच कर गया, यानी कि जो ये लंबाई है इसको डॉट डॉट कर दिया जाए। ठीक है, यही पेड़ का क्या था, ऊंचाई था।
ठीक है, यही भाग जो है ऐसे ऐसे मुड़ गया है, आंधी आने के कारण पेड़ टूटने का संकेत दिया है। तो टूटने के बाद यहाँ जो है ज़मीन को वो टच कर जाता है। आगे देखिए पढ़ के, तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है? इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु ये है पेड़ का जो ज़मीन से टच किया हुआ भाग है, जो जहाँ से खड़ा है पेड़, वहाँ क्या है, यहाँ से बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर यानी कि पेड़ का शिखर जहाँ टूट करके गिरा हुआ है, ज़मीन को छू रहा है, वो कितना है? 8 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? 8 मीटर है। ठीक है, वास्तव में यदि इसको हम सीधा कर दें तो पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि इसका मान निकाल लें और दोनों का मान जोड़ दें तो पेड़ का ही ऊंचाई हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब एक भी मान दिया हो तो बाकी सभी मान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम किसी को निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा नाम से हम संकेत कर देते हैं, A B C D भी कर सकते हैं, इसको नहीं भी करना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ABC दिया हुआ इस थीटा के लिए है, तो ये लंब हुआ, ये आधार दिया हुआ है, सो क्या चीज़ है? आधार है। मान लीजिए इसका मान निकालना चाहते हैं हम, तो ये निकालना क्या चीज़ है? H। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, पाद बिंदु से जहाँ पेड़ टच कर रहा है ज़मीन को, उसकी दूरी हमारी दी गई है, यानी कि BC बराबर 8 मीटर। और जो टहनी टूटा हुआ है जहाँ ज़मीन से टच कर रहा है वो क्या है? AC का मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है से हमारा इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है और ये आधार है। तो आधार और कर्ण का संबंध किस में होता है? कॉस में होता है। चलिए, कॉस क्या है? कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है? चलिए लिखते हैं, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। और आधार यानी कि इसका मान दिया हुआ हमारा 8 मीटर। चलिए 8 मीटर रखते हैं, बटे h का मान हमको निकालना है, यानी h का मान क्या है? AC है। चलिए AC रहने दीजिए। चलिए क्रॉस करते हैं, ऐसे ऐसे गुना करेंगे, ऐसे हो जाएगा, यानी कि AC √3 और 8 दूनी 16 मीटर। किसका मान निकल गया? चलिए AC बराबर निकाल लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? 16/√3 मीटर। इसका माप हमको प्राप्त हो गया। क्या निकल के आया? 16√3 मीटर निकाल लिए। इसी से हम इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 10, चूँकि ये आधार है और ये लंब है, तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है? 10 में। 10 30 डिग्री, चूँकि थीटा क्या आपका दिया हुआ है? 30 डिग्री। क्या होगा? P/B। तो P का मान क्या है हमारा? AB। 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB बटे 8 मीटर, चूँकि B का मान दिया हुआ हमारा। क्रॉस करते हैं, यानी कि AB √3 बराबर 8 मीटर और AB बराबर 8/√3 इतना मीटर। क्या देख रहे हैं? पेड़ की ऊंचाई। अब हम लोग को क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या करेंगे? AB और AC का मान को जोड़ देंगे, क्योंकि यही जो है इसे टूट करके यहाँ आया हुआ है, पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। जो मान हम लोग निकाले हैं इसमें रखिए। AB का मान कितना आया हुआ है? 8√3 और ये प्लस 16/√3 मीटर। ठीक है,
चलिए एलसीएम निकालते हैं, √3 आएगा, भागा देंगे तो नहीं आएगा, 8 जोड़ 16 मीटर। ठीक है, 16 और 8 24 मीटर बटे √3, या मीटर यहाँ लिखिए। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 3, 8 गुने 3 लिख सकते हैं। लेकिन यदि √3 के रूप में लिखना हो तो 2 बार उसी चीज़ को लिखेंगे हम, बटे √3 मीटर। √3 से √3 कट गया, बचा क्या चीज़, 8 √3 मीटर। ये जो है से क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए किसी पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या है फिसलन पट्टी, जानते हैं आप लोग कि विद्यालयों में देखे होंगे, इस तरह का जो है से ऊंचाई का रहता है और इस तरह से फिसलन पट्टी तैयार किया जाता है, जिस पर क्या करते हैं बच्चे फिसलते हैं। यहाँ से ऐसे बच्चे फिसलते हैं, यहाँ चढ़ करके फिसलते हैं। ये क्या फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ठीक है, और ये फिसलन पट्टी है, मान लें इसको, मान लें दोबारा बना दीजिए ना आप लोग, फिसलन पट्टी है जिस पर बच्चे क्या करते हैं, सरकते हैं। फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर के ऊंचाई पर हो। इसका शिखर जो है से यहाँ से ये क्या है, ऊंचाई इसका 1.5 मीटर है। किसकी, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की लंबाई नहीं। ठीक है, तथा भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, यानी कि यहाँ जो कोण अंतरित कर रहा है वो क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, और इससे अधिक उम्र, चलिए पहले इसको हल करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नामकरण कर दीजिए, ABC। तो BC क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई BC बराबर क्या है, 1.5 मीटर ये दिया हुआ हमारा है। और निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि AC बराबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो दिया हुआ है सो दिया हुआ क्या चीज़ है, ये जो है से इस थीटा के लिए लंब हुआ यानी कि P, और ये क्या है H। ठीक है, तो P और H का रिश्ता किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि P बटे H। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर P का मान हमारा क्या है, 1.5 मीटर बटे H क्या है, AC। तो AC रहने दीजिए। ठीक है, क्रॉस कीजिए, 1 से गुना करेंगे AC को, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 1.5 मीटर, यानी कि AC बराबर 2 से गुना करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, 3.0 यानी कि 3 मीटर। इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आई, 3 मीटर, जो आपका क्या है, एक फिसलन पट्टी का उत्तर हो गया। चलिए दूसरा फिसलन पट्टी भी बनाना हम लोगों को है। ठीक है, तो दूसरा फिसलन पट्टी क्या है, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, कि बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो एक फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल चुके हैं, दूसरा फिसलन पट्टी जैसे मान लीजिए कि ये फिसलन पट्टी है और थोड़ी लंबी अधिक है। चलिए इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, नामकरण कर दीजिए,
ई एफ, ठीक है। और ये फिसलन पट्टी की लंबाई हम सबको निकालनी है, इसमें बच्चे फिसलते हैं, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई यानी कि ई एफ बराबर क्या है 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि डी एफ बराबर क्या होगा। तो चलिए संबंध देखते हैं। ये क्या है, लंब है, यहाँ 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, दिया हुआ है 60 डिग्री का कोण। तो इस थीटा के लिए लंब हुआ, यानी कि ये P है और ये क्या है कर्ण है, यानी कि H है और ये B है। तो लंब दिया हुआ है और कर्ण का मान निकालना है। तो क्या होता है, लंब और कर्ण का रिश्ता किस में होता है, साइन में होता है। साइन थीटा क्या है 60 डिग्री, इसलिए 60 डिग्री बराबर तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण तो लिख चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखिए ई एफ बटे डी एफ, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2 बराबर ई एफ का मान क्या दिया हुआ हमारा 3 मीटर बटे डी एफ का मान निकालना है, इसलिए डी एफ रहेगा। क्रॉस कीजिए, डी एफ √3 ऐसे क्रॉस करेंगे तो डी एफ √3 बराबर 3 दूनी 6 मीटर और डी एफ बराबर, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, 6 मीटर ना लेकर के 3 गुने 2 मीटर रहने दीजिए। डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 √3 गुने 2 बटे, इधर से √3 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, √3 से कट गया √3, क्या बचा 2√3 मीटर। यानी कि जो कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितनी है 3 मीटर, और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो है 2√3 मीटर। आंसर आपका होगा। आपका चौथा क्वेश्चन क्या है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। चलिए, एक मीनार ये है और यहाँ से दूर स्थित इसकी दूरी क्या है 30 मीटर है, यहाँ से 30 मीटर यहाँ की दूरी है, ठीक है। तो इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये क्या है लंब, यानी कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की क्या है ये ऊंचाई है, इसी को हम सबको ज्ञात करना है, ठीक है। ये दूरी दी हुई है तो लिखते हैं मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार है। तो चलिए ए बी बराबर 30 मीटर, बी सी मीनार की ऊंचाई बराबर बी सी बराबर क्या है निकालना है। तो ये दिया हुआ हमारा है और ये निकालना है। ये क्या है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार का रिश्ता किस में होता है, टेन में होता है। तो चलिए 10 और थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा P/B।
टेन 30 का मान कितना आपका दिया हुआ है, होता है 1/√3 बराबर BC बटे AB 1/√3 बराबर BC का मान हमको निकालना है, इसलिए BC इसी तरह रहेगा और AB का मान हमारा दिया हुआ है 30 मीटर। चलिए ऐसे क्रॉस करेंगे तो BC√3 बराबर 30 मीटर, BC बराबर 30/√3 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 3 को √3 गुने √3/√3 ये कट जाएगा, बचेगा कितना 10√3 मीटर आपका आंसर होगा मीनार की ऊंचाई। धन्यवाद।